प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज लीव करे, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करे, तो बैटरी ने वर्क करके दिया या वर्क एनर्जी कंज्यूम कर ली? बैटरी ने हमें वर्क करके दिया या बैटरी ने एनर्जी कंज्यूम कर ली? वर्क करके दिया। कितना वर्क रहेगा? वर्क डन बाय बैटरी कितना भाई? चार्ज इंटू ईएमएफ या चार्ज इंटू ईएमएफ। अगर करंट आई जा रहा है इस समय, करंट अगर इस समय आई जा रहा है, तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितना? पावर सप्लाइड बाय बैटरी आई। ठीक है, क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिकल केमिकल में या केमिकल इलेक्ट्रिकल में? केमिकल में या केमिकल इलेक्ट्रिकल में? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। चार्जिंग या डिस्चार्जिंग? डिस्चार्ज। ठीक है, फिर अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता तो क्या होता भाई? अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता तो बस पावर की बात कर लो भाई, दूसरे पार्ट को रहने दो। तो पावर सप्लाइड कितना हो जाता भाई इस केस में? पावर सप्लाई होता भाई अभी भी, लेकिन उसी के अंदर क्या हो जाता भाई? आई स्क्वायर आर का लॉस हो जाता भाई। अभी भी पावर सप्लाई होता, EI रेट से पावर वो कन्वर्ट करता, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता, पर बेचारे उसी के अंदर क्या हो गया होता? आई स्क्वायर आर का हीट लॉस भी हो गया होता ना बैटरी के अंदर ही। EI कन्वर्ट करा, लेकिन आई स्क्वायर आर वहीं पे लॉस हो गया, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे E माइनस आई आर इंटू आई। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज जब करंट पास कर रहा होता है तो वोल्टेज कितना होता है भाई? E माइनस आई आर होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज इंटू करंट क्या मिल जाता? मुझे पावर सप्लाइड मिल जाता, E माइनस आई आर ना। उसको कैसे बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट, केमिकल इलेक्ट्रिकल में कितनी कन्वर्ट हुई? EI कन्वर्ट हुई। इसमें से आई स्क्वायर आर किसके बराबर आ गया? इसमें से आई स्क्वायर आर किसके बराबर किस में चला गया? हीट में चला गया। आई स्क्वायर आर हीट में चला गया, तो इतनी में से इतनी एनर्जी हीट में चली गई। इतनी नेट एनर्जी इसने सिस्टम ने बाहर सप्लाई करी है। क्लियर है बात? इसी का अपोजिट क्या कहलाएगा? इसी में अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज आ रहा हो तो क्या कहलाएगा भाई? चार्ज अगर ऐसे एंटर कर रहा हो तो क्या बोलोगे? वर्क डन बाय बैटरी या ऑन बैटरी? ऑन बैटरी। बैटरी पे वर्क करा होगा भाई, कितना हुआ होगा? Q इंटू ई। इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल में। चार्ज ऐसे जा रहा है, वर्क डन बैटरी पे हो रहा है, बैटरी नहीं कर रही है, लेकिन स्टिल तुम्हें अगर वर्क डन बाय बैटरी पूछ लिया इस केस में भी, तो क्या लिखोगे? माइनस क्यू। वर्क डन बाय बैटरी कितना? माइनस क्यू ही सही कह रहा है क्या ये? वर्क डन ऑन बैटरी पॉजिटिव है, तो बाय बैटरी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो वर्क डन ऑन बैटरी पॉजिटिव है, तो बाय बैटरी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। पावर सप्लाइड, पावर सप्लाइड ये हो रही है, कंज्यूम हो रही है? पावर कंज्यूम्ड बाय बैटरी EI। पावर कंज्यूम्ड बाय बैटरी कितना है भाई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, EMF है, EI है। पावर सप्लाइड पूछा तो कितना लिखोगे? पावर सप्लाइड पूछा तो कितना लिखोगे? माइनस EI ना, माइनस, क्योंकि सप्लाई नहीं हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। इसी में भी अगर रेजिस्टेंस होता तो क्या चेंजेस करोगे? इसमें भी अगर रेजिस्टेंस होता तो डायरेक्ट करंट की ही बात कर लो, कितना? अगर रेजिस्टेंस होगा तो ये पावर कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा? पावर कंज्यूम, टोटल पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा? EI। तो केमिकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट हो गई, प्लस आई स्क्वायर आर कहाँ चला गया? हीट में चला गया। E प्लस आई आर इंटू आई आएगा ना इस बार। VI पावर कितना है भाई? V इंटू आई के बराबर है। E प्लस EI
किस क्या हुआ भाई, EI वो पार्ट है एनर्जी का जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल से किस में जा रहा है, केमिकल में जा रहा है। I2R क्या है, I2R वो पार्ट है जो क्या हो गया भाई, हीट एनर्जी में चला गया। I2R वो पार्ट है जो हीट एनर्जी में चला गया, EI वो पार्ट है जो केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। सही बात है ना भाई, बाकी सबको भी समझ में आ रहा है ना। इस बार EI तो कंज्यूम करा उसने इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में, ये वाला पार्ट तो क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में चला गया। और ये I2R वाला पार्ट कौन सा है, I2R वाला पार्ट कौन सा है, हीट। तो ये टोटल एनर्जी कंज्यूम होगी ना, एक वाला लॉस हो जाएगा हीट में, इलेक्ट्रिकल टू हीट लॉस, और एक हो जाएगा इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। ठीक है, तो जब तुम चार्जिंग करते हो फोन की तो EI यूजफुल एनर्जी है जो कन्वर्ट हो रही है, और I2R का कंटिन्यूअस लॉस होता जा रहा है। जब वो सप्लाई करेगा तो EI सप्लाई करेगा, लेकिन I2R उसी के अंदर क्या होगा, लॉस। EI क्या होगा, सप्लाई करेगा, लेकिन I2R उसी के अंदर लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, ये चारों सर एक बार पेज 1 दिखाए। अगले चैप्टर में भी हम यूज करेंगे इन चारों को। ठीक है? इन चारों को भी हम हाँ सर। चैप्टर में भी यूज करने वाले हैं। अभी तो था हर्षिल, पेज 1 ही तो था यार ये। हाँ सर, ये हो गया। ये पेज 2 है। हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ सर। ठीक है भाई, वैसे तो हीट के भाई अलग अलग तरीके के तुम्हें क्वेश्चन मिल गए होंगे भाई, उनको कर देना, ऐसा कुछ में अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें बाकी पूरा करंट समझ में आया तो अलग से कुछ नहीं है, एक ही एक टाइप का क्वेश्चन है जो तुमने अगर क्वेश्चंस करे होंगे तो ऑलरेडी मिला होगा तुम्हें, इसका रिजल्ट भाई याद रख लेना, क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सच दैट हीट डिसिपेशन इन इट इज मैक्सिमम। हाँ। फाइंड R such that heat dissipation in R is maximum। R की वैल्यू बताओ सच दैट उसमें हीट मैक्सिमम डिसिपेट। स्मॉल है। यस, बाकी भी ट्राई करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ R such that heat dissipation in R is maximum। ये कैसे करें, करंट निकालो, करंट कितना,
E अपॉन आर E प्लस आर। upon R plus पावर डिसिपेशन आर में कितना? I square R. E स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर, यानी कि ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर। इसको मैक्सिमाइज करना है, इस पावर को मैक्सिमाइज करना है। आर को नीचे ले जाओ। तो किसी ने कहा कि भाई ऐसा पावर को मैक्सिमाइज करना है तो नीचे वाली टर्म को क्या कर दो, पावर को मैक्सिमाइज करना है तो नीचे वाली टर्म को क्या करते हैं भाई, Minimize. मिनिमाइज कर देते हैं। तो नीचे वाली टर्म को मिनिमाइज कर दो तो पावर मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्या कब आएगा भाई नीचे वाली टर्म मिनिमम? dz बाई डी आर को किसके बराबर करें, 0 के। 1 प्लस 0 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कब आएगा भाई ये, जब आर किसके बराबर होगा, स्मॉल आर। जब आर स्मॉल आर के बराबर होता है तो ये क्या आएगा भाई, नीचे वाली टर्म मिनिमम आएगी। वेरीफाई कर सकते हो दोबारा डिफरेंशिएट करके या वैल्यू प्लेस करके। ये मिनिमम आएगी, मिनिमम आएगी तो पावर कैसी आएगी भाई, मैक्सिमम आएगी। इस रिजल्ट को याद रखना और इसके ये ऐसा क्वेश्चन भी मिला हुआ, इसको ऐसा रिजल्ट की फॉर्म में भी याद रखना और जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें डायरेक्टली अप्लाई करो। कर पाओगे ऐसा या नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। देख लो भाई एक बार, पहले देखो। बाकी हीट वाले क्वेश्चंस करो, बाकी उसमें ऐसा कुछ और नहीं मिलेगा। ध्यान रखना पावर याद ही होगी तुम्हें, रजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी होती है, रजिस्टर के I अक्रॉस square R. आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी आई। रजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी होती है भाई, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर कितना होता है भाई, सबको याद है ना, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी आई। आई स्क्वायर आर कब यूज करोगे, जब करंट की कैलकुलेशन, हमें ये याद रखना है यार, एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर है। एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर है व्हेन पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम। और वैल्यू निकालने के लिए आर की वैल्यू प्लेस कर देना, वैल्यू भी आ जाएगी। आर की वैल्यू आप प्लेस करोगे तो वैल्यू भी आ जाएगी, ई स्क्वायर बाय 4r। अर्चल भाई पावर डिसिपेशन आर में मैक्सिमम कब है, जब एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर होगा। वैल्यू कितनी है, यहाँ आर की जगह स्मॉल आर लिख देना, आ जाएगा। दूसरा मैं क्या कह रहा था भाई, ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा भाई हमें क्या रिलेशन गिवन है, कैसा यूज करना है ना। वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज सेम रखनी है, करंट सेम रखना है, वो देख लेना भाई। कर दोगे ना? एक वो रेटेड पावर वाले क्वेश्चंस होंगे, एक वो रेटेड वाले क्वेश्चन। सर लैम्प ऐसे वो लोग ने सीरीज में लगाया और पावर दिया है। क्या क्या लैम्प्स वो लोग ने सीरीज में लगाया है और पावर दिया है और वोल्टेज दिया है। लैंप कह रहे थे भाई, पावर एक गिवन है लैंप बल्ब की 100 वॉट, और कितना वोल्टेज लें, 200 वोल्ट ले लो। 100 वॉट 200 वोल्ट की भाई एक बल्ब गिवन है। चलो भाई ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये वाले नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास एक ही बल्ब है, चलो पहले केस में इसकी वैल्यू गिवन है 100 वॉट 200 वोल्ट। मैंने यूज करा इसको 50 वोल्ट पे, तो कितना पावर ये आएगा भाई, कितनी पावर डिसिपेट करेगा ये। बल्ब की रेटेड वैल्यू बल्ब के ऊपर लिखा होगा, सबने देखा होगा वैसे घर पे जब बल्ब कभी लेके आए हो तो 220 वॉट, सॉरी 220 वोल्ट, 50 वॉट, 10 वॉट ऐसे लिखा रहता है। तो ये वाला बल्ब गिवन है वो तो एसी का होता है, यहाँ पे गिवन है 100 वॉट 200 वोल्ट डीसी का।
डीसी में गिवन है 100 वाट 200 वोल्ट और मैंने लगा दी बैटरी 50 वोल्ट की, कितनी पावर आएगी? क्या करें? हंड्रेड वाट 200 वोल्ट गिवन है, बैटरी लगाई मैंने 50 वाट की बस, तो कितनी पावर आएगी भाई? बल्ब कितनी पावर से ग्लो करेगा? श्रेयस कह रहा है 25 वाट से ग्लो करेगा बस। भाई पावर निकालने के लिए कितनी पावर से ग्लो करेगा, सबसे पहले ये बताओ भाई। देखो 100 वाट 200 वोल्ट गिवन है, उसका मतलब क्या है? 100 वाट 200 वोल्ट का मतलब है कि अगर मैंने 200 वोल्ट लगाया, रेजिस्टेंस। अगर मैंने 200 वोल्ट लगाया तो 100 वाट आएगा। अगर मैंने 200 वोल्ट लगाया तो 100 जूल एनर्जी पर सेकंड रिलीज करेगा ये बल्ब। तो क्या करूं, P इज इक्वल टू वी आई से करंट निकाल लूं क्या? हाँ। नहीं, करंट अगर तुम निकाल लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो करंट तो बदल जाएगा जब मैं वोल्टेज बदलूंगा। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो नहीं बदलेगी मेरे कैलकुलेशन करने के बाद? रेजिस्टेंस। 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 तो भाई वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से रेजिस्टेंस निकाल लेना हमेशा कभी भी। रेटेड पावर गिवन है, रेटेड वोल्टेज गिवन है, उसकी हेल्प से हमेशा क्या करो, रेजिस्टेंस निकाल लो, वी स्क्वायर बाय पी। तो वी का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर बाय 100। रेजिस्टेंस आ गया, अब कहीं भी यूज करो, अब रेजिस्टेंस यही रहेगा, रेजिस्टेंस को नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, आप कहीं भी यूज करो, रेजिस्टेंस यही रहने वाला है। अब मैंने इस जगह यूज करा तो इसका रेजिस्टेंस मुझे पता है, तो भाई कितनी पावर आएगी? तो तुम पावर बोल दोगे भाई कितना, पावर विल बी इक्वल टू, देखो अगर एक और बल्ब होता, कोई और सिस्टम होता, तो मैं करंट निकालता फिर आई स्क्वायर आर करता। अभी तो मैं जानता हूँ ना ऑलरेडी, एक ही अप्लायंस लगा हुआ है, 50 वोल्ट की बैटरी है, तो 50 वोल्ट की बैटरी है तो वो वोल्टेज क्या हो गया, आर के अक्रॉस डायरेक्टली आ गया ना। 50 वोल्ट की बैटरी है तो इस बल्ब के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ गई, 50, तो पावर कितनी हो गई, 50 का स्क्वायर बाय 50 का स्क्वायर बाय 200 का स्क्वायर इनटू कितना रहा है, 25/4। यस। आई बात समझ में सबको? हाँ। हाँ। पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे ठीक है आई स्क्वायर आर लगाऊं या वी स्क्वायर बाय आर लगाऊं, पहले रेजिस्टेंस तो निकालो, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐसी क्वांटिटी है जो बदलेगी नहीं बल्ब की, बाकी चीजें बदल जाएंगी, बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, बाकी चीजें बदल जाएंगी, बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, एक और देखते हैं। बताना जरा क्या लिखें, 100 वाट 100 वोल्ट, और ये क्या लिखूं, 100 वाट 50 वोल्ट, दो बल्ब है भाई, या 25 वाट 50 वोल्ट लिखते ना, 25 वाट 50 वोल्ट, ये लगा दिया मैंने 100 वोल्ट, कोई इंटरनल इंटरनल कुछ नहीं है, बस ये 100 वोल्ट है। करो भाई दोनों की पावर, ग्लोइंग पावर निकालो, फाइंड द पावर विद विच द बल्ब ग्लोज।
भाई 4 आंसर आ चुके हैं, कम से करो। भाई फर्स्ट का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 100. 100. 100. पी स्क्वायर बाय, नहीं उल्टा लिख दिया क्या? V1 इज V1 का स्क्वायर बाय R1। तो R1 तो मुझे बता रहे हो V1 का स्क्वायर बाय P1, जिसकी वैल्यू 100 बता रहे हैं मैं सब, ठीक है। सेकेंड का V2 स्क्वायर बाय P2 कितना? 50 का स्क्वायर बाय 25, 50 इंटू 50 बाय 20, ये भी 100 आ रहा है, हाँ सर. ये भी 100 आ गया भाई। दोनों का रेजिस्टेंस 100 ओम आ गया भाई, दोनों का आ रहा है 100। तो दोनों का रेजिस्टेंस अगर 100 आ रहा है तो ज्यादा बेटर करंट ना निकाल लो, क्या बोलते हो? हाँ. करंट निकाल लेते हैं भाई दोनों। अब भाई इसका भी 100 ओम है, इसका भी 100 ओम है, 100 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो करंट कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय दोनों का रेजिस्टेंस 100 प्लस 100 ओम। तो इस सर्किट में इस समय 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। वैसे भी बोल सकते थे 50 वोल्ट आ गया, और अदरवाइज इस सर्किट में इस समय कितना जा रहा है भाई? 1 हाफ एम्पियर का करंट एम्पियर. जा रहा है। हाँ फिर से. हाँ ठीक है। तो पावर कितनी आएगी भाई दोनों बल्ब में? आई स्क्वायर R1 यानी कि हाफ का स्क्वायर इंटू R1 कितना? 100, 25 वाट आया ना? हाँ 25 वाट आया भाई। भाई किसी का आंसर मैच नहीं करा था, कराए? आई स्क्वायर R2 हाफ का स्क्वायर इंटू R2, ये भी कितना? 25 वाट, 25 वाट, 25 वाट, 50 50 100, 200 बाय 3, 64 16 200 100, किसी का मैच नहीं करा। ऐसे कैसे? आई बात समझ में आई? अभी भी नहीं कर पाओगे? देखो जरा एक बार क्या गलती कर रहे हो। देखो भाई रेजिस्टेंस आया था सबका, हाँ. रेजिस्टेंस आया, फिर उसके बाद करंट निकाल लिया 100 ओम, 100 ओम का रेजिस्टेंस आया। इसके बाद हमने करंट निकाल लिया 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 200, तो हाफ एम्पियर का करंट आ गया। फिर आई स्क्वायर R1 आई स्क्वायर R, कर सकते हैं। नॉर्मल रजिस्टर लेके ही सॉल्व करो ना, रजिस्टर में हीट डिसिपेशन निकाल रहा है। बल्ब को अलग की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? बल्ब को अलग से ट्रीट मत करो, उसका जैसी बल्ब की रेटेड पावर गिवन है तुरंत उसका रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर नॉर्मल एक रजिस्टर की तरह ही ट्रीट करो और वैसी सॉल्विंग करो जैसे रेजिस्टेंस के लिए करिए। अलग से ट्रीट करोगे गड़बड़ हो जाएगी भाई। आ रही है बात समझ में या नहीं? देखो वैसे यहाँ पे तो नहीं, पर यूजुअली रेटेड वैल्यूज जो होती हैं वो मैक्सिमम वैल्यू भी रहती हैं। यूजुअली जो रेटेड वैल्यूज रहती हैं वो मैक्सिमम वैल्यू भी रहती है कि भाई उससे ज्यादा वोल्टेज और करंट तुम अलाउ नहीं कर सकते। मतलब इस बल्ब में से मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है? मतलब उससे ज्यादा करोगे तो फ्यूज होने का चांस रहता है ना। इस बल्ब में से 1 एम्पियर, इस बल्ब में से कितना? हाफ एम्पियर।
देखो यूजुअली मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ भाई, एक बल्ब है, कितना था इसकी वैल्यू, 100 वाट 100 वोल्ट। दूसरे वाला बल्ब कौन सा है, 25 वाट 50 वोल्ट। वैसे अगर कुछ और गिवन है तो वो फॉलो करेंगे, कुछ और नहीं गिवन है, डायरेक्ट पूछ लिया कौन सा फ्यूज होगा, तो मैं जो बता रहा हूँ वो करना है भाई। 100 वाट 100 वोल्ट है, यानी कि कितना हो गया, तुमने इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया, तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होने का चांस है। अगर इन दोनों को तुमने पैरेलल में लगा दिया तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा। अब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो धीरे धीरे, 16। सेकंड वाला पहले फ्यूज हो जाएगा भाई। अगर इन दोनों बल्ब को मैंने पैरेलल में लगाया है तो वोल्टेज बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो अनलेस फ्यूज होने की कंडीशन कुछ और गिवन है, अगर कुछ और गिवन है तो भाई बढ़िया बात है, उसी को यूज करना है। ये तो अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन है तब की बात कर रहा हूँ। तो अगर तुमने बल्ब को पैरेलल में लगा रखा है और तुम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा भाई, जिसका पास में 50 वोल्ट वाला भाई। इसको हायर वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये वाला बल्ब भाई जल्दी फ्यूज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर इसमें करंट कितना जा रहा है, P इज टू वी आई पे 1 एम्पियर का ना, P इज टू वी आई। इसमें करंट कितना जाएगा, P इज टू वी आई पे हाफ एम्पियर। सही है, इसमें दोनों इसी के आ रहे हैं ना, दोनों इसी के आ रहे हैं। अगर सीरीज में आएगा तो सीरीज में कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा भाई। इस केस में बाई चांस ऐसा हो गया कि दोनों सेकंड ही आ रहा है। सीरीज में कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, पहला जिसका करंट क्या होगा, करंट उसकी इस वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा। इसका 1 एम्पियर मैक्सिमम अलाउ करोगे, इसका हाफ एम्पियर मैक्सिमम अलाउ करोगे, तो जब तुम वोल्टेज बढ़ाते रहोगे तो करंट बढ़ता रहेगा, करंट सेम रहेगा दोनों में और बढ़ता रहेगा। तो कौन अपनी वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा, ये वाला ना, सेकंड वाला सेकंड वाला। पहले कर जाएगा। यही 25 वाट की जगह 75 वाट होता तो ये अलग आंसर आ गया होता, नहीं ये अलग करंट ज्यादा आ गया होता तो फर्स्ट वाला बल्ब एक्सीड कर जाएगा तो वो फ्यूज हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सीरीज में अगर कनेक्शन हो तो दोनों का करंट निकाल लेना, जिसका करंट कम होगा वो पहले फ्यूज कर जाएगा वोल्टेज बढ़ाने पे, और पैरेलल में लगाओगे तो जिसकी वोल्टेज कम होगी वो पहले फ्यूज कर जाएगा पैरेलल। आ रही है बात समझ में। वो सर रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा ना। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है यार, वो सारी चीजें काउंट करके यहीं से आ जाएगा ना अपने आप, वो यहीं से तो आएंगी वो सारी चीजें। नहीं मतलब दोनों में सेम करंट नहीं जाएगा ना, इसमें पैरेलल में। लेकिन वोल्टेज तो सेम रहेगी ना, हाँ तो जो 50 को क्रॉस कर जाएगा वो क्या होगा, ओके। उसके लिए हाफ से ज्यादा हो जाएगा ना करंट अपने आप। हाँ भाई पैरेलल में है तो जिसकी रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो गया वो पहले फ्यूज करेगा, सीरीज में है तो जो भी ये रेटेड करंट निकाल लो एक तरीके से, इससे जो इसका ज्यादा हो गया रेटेड करंट जो पहले ज्यादा हो जाएगा वो फ्यूज कर जाएगा। बाकी वैसे तो कंडीशन यूजुअली गिवन रहती है। क्यों, सीरियस का सवाल आया क्यों, क्यों मतलब करंट ना, करंट एक रेटेड करंट रहता है ना, उस करंट के ऊपर फ्यूज कर जाएगा। क्या कह रहा है श्रेयस। नहीं वो पहले पूछा था। भाई ये मैंने जल्दी बोल दिया या तुम्हारे दिमाग में घुस पाया ये, जल्दी बताओ। चला गया भाई विनती, सर समझा। किसको नहीं समझा फिर, हर्षिल, सिद्धांत, आर्यन, समझा सर। समझा पक्का। हाँ आर्यन को नहीं समझा। भाई रेटेड वोल्टेज से अगर पैरेलल कनेक्शन है तो रेटेड वोल्टेज जिसका पहले क्रॉस कर रहा है, रेटेड वोल्टेज जिसका पहले क्रॉस कर रहा है वो फ्यूज कर जाएगा। सीरीज में है तो जिसका करंट पहले एक्सीड कर रहा है वो फ्यूज कर जाएगा। क्लियर है।
जिसका करंट पहले पहुंच जाएगा वो फ्यूज करो। क्लियर है भाई सबको? आर्यन बोल देगा नहीं हो, आया या नहीं आया? तीनों आर्यन से पूछ रहा हूँ। आया सर। ठीक है भाई। फिर आया भाई तुम्हारे सामने ये रजिस्टर के ऊपर कलर बना दिए हमने। एक कलर, दो कलर, तीन कलर, चार कलर। तीन कलर हैं तो 3 बैंड, चार कलर हैं तो 4 बैंड, पांच कलर हैं तो 5 बैंड, छह कलर हैं तो 6 बैंड। ठीक है, 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, 6 बैंड। आ रही बात समझ में? तो तीन अगर बैंड है, तीन अगर बैंड है भाई, पहले चलो 6 बैंड की बात कर लेते हैं। 6 बैंड नहीं, ये लास्ट वाले को काउंट नहीं कर रहे भाई, पता नहीं क्या लिखा है ये, मैंने कभी देखा नहीं है, पहली बार यहाँ देख रहा हूँ, अभी नेट से उठाया मैंने तुम्हें याद कराने के लिए। लास्ट वाले की बात नहीं कर, ये बताओ भाई, 6 बैंड की बात करते हैं पहले, है ना? 6 बैंड क्या है भाई? भाई 6 बैंड है तो पहले तीनों तो डिजिट्स हो जाएंगे, या पहले तीनों तो डिजिट्स हो जाएंगे। ये डिजिट है भाई, जो कलर है उसके अकॉर्डिंग डिजिट लिखेंगे। जैसे कि पहला कलर कौन सा दिख रहा है तुम्हें? ऑरेंज दिख रहा है भाई मुझे, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ऑरेंज ही है, जल्दी बोलो। पहला कलर ये सीक्वेंस में ऑरेंज है, तो ऑरेंज के आगे जो नंबर लिखा है वो लिख दोगे 3। फिर अगला कलर रेड है, रेड के आगे जो नंबर लिखा है वो लिख दोगे 2। फिर अगला कलर कौन सा है? ब्राउन है ये, रेडिश ब्राउन। ठीक है चलो, ब्राउन दिख रहा था। 3 2 1, 3 2 1 ये नंबर हो गए भाई, 3 डिजिट हो गए। फिर उसका अगले को क्या बोलते हैं भाई? मल्टीप्लायर बोलते हैं। मल्टीप्लायर कितने का है ये? ब्राउन है, ब्राउन के आगे मल्टीप्लायर कितना है भाई? 10। 10 का, तो 10 मल्टीप्लायर हो गया। फिर अगला जो नंबर होगा, ये भाई डॉटेड, ये पता नहीं मुझे ये वाला पार्ट क्या था, उसको छोड़ो, वो नहीं है। टॉलरेंस, क्या ये कौन सा कलर है? ये ब्राउन। ब्राउन है, तो ब्राउन का टॉलरेंस दे रखा है भाई 1। ये क्या है? 1%। मतलब टॉलरेंस मतलब एरर है, एरर। एरर कितना हो सकता है? 1% का एरर हो सकता है। और लास्ट वाला क्या है भाई? छठा बैंड है, तो लास्ट वाला जो पार्ट है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बताएगा, जिसकी जरूरत वैसे मुझे है नहीं। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा, रेड है, कितना है अल्फा? 50 है ना, 50। तो 50 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 6। तो 50 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 50 इंटू 10 की पावर -6 है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, इस केस के लिए तो कितना हो गया? ये लिखा है ना, देखो 3.21, 3.21 किलो ओम हो गया, प्लस माइनस 1%। और पार्ट्स पर मिलियन कितना ये? ऐसी 5 बैंड होंगे, तो वो लास्ट वाला यानी कि अल्फा नहीं गिवन है तुम्हें, 5 बैंड है तो बाकी सारी चीजें गिवन है। अल्फा नहीं गिवन है, बाकी सारी चीजें गिवन है। करना, जरा वेरीफाई करना। ग्रीन 5 है, रेड 2 है, ये क्या है? ब्राउन। ब्राउन है ये, पता नहीं कैसा ब्राउन है ये, कौन आ गया? 521, और ये ब्लैक, ब्लैक का मतलब 1 हो गया, 521 डायरेक्ट आ गया भाई 521। और फिर ये ब्राउन हो गया, फिर ब्राउन का फिर से 1%, तो 521 और 1%। 4 बैंड है, 4 बैंड अगर हो गए, ठीक है। 5 बैंड में अगेन वो 3 डिजिट, एक मल्टीप्लायर, एक एरर। 5-6 बैंड में 3 डिजिट, एक मल्टीप्लायर, एक एरर, और एक टेम्परेचर कोफिशिएंट। 5 बैंड में 3 डिजिट, मल्टीप्लायर, एरर। 4 बैंड में 2 डिजिट, एक मल्टीप्लायर और एक एरर। 4 बैंड है तो दो डिजिट, एक मल्टीप्लायर, एक एरर। कौन सा कलर दिख रहा है तुम्हें? ग्रे क्या? ग्रे। ग्रे है तो भाई ग्रे का हिट हो गया। अगला क्या है? ये रेड। हाँ। तो ठीक है चलो, 82 हो गया भाई, 82। और ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। तो ऑरेंज का मतलब 10 की पावर 3 मल्टीप्लायर, 10 की पावर 3 ना, तो 82 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 82 किलो ओम। 82 किलो ओम
आ रही है बात समझ में? हाँ और गोल्ड है, गोल्ड का मतलब कितना हो गया? गोल्ड का मतलब 5%, गोल्ड का मतलब 5%, 82 किलो ओम 5%। सर जो थर्ड वाला बैंड है वो ऑरेंज है। यस ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज। भाई सबको समझ में आया क्या किया ऊपर आपने? का ऑरेंज दूसरा है। नहीं नहीं ऑरेंज है वो, ये ऑरेंज है, ये गोल्ड है। यहाँ देखो ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज। 4 बैंड में 2 डिजिट होंगी, एक मल्टीप्लायर होगा, एक एरर होगा। और ये लास्ट 3 ही बैंड है, इसका मतलब एरर तुम्हें गिवन नहीं है तो वो नन हो गया, तो उसको 20% बोल रहे हैं। कि गिवन नहीं है तो भाई ज्यादा एरर लेके चलो, 20% एरर लेके चलेंगे। ठीक है, 2 अपने क्या हो गए, डिजिट हो गई, और एक मल्टीप्लायर हो गया। ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज क्या हो गया? ऑरेंज ऑरेंज 33 33, और ये क्या है भाई? ब्राउन का ब्राउन है, तो इंटू 10, तो 33 इंटू 10 330, और एरर कितना 20%। ठीक है, एरर कितना 20%। याद रखोगे इस बात को भाई? इसमें अब क्या इसको याद याद करने के मतलब लिए, कलर के डिजिट्स याद करना है। अब इसको याद करने के लिए, यस एक मिनट रुको, इसको याद करने के लिए देखो साथ में क्या लिखा है, बैड बियर रॉट्स अवर यंग गट्स बट वोडका गोज वेल गेट सम नाउ। या फिर तुम्हारे बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी कुछ लिखा हुआ है, बोर्ड की टेक्स्ट बुक उठाना, उसमें भी कुछ एक स्टेटमेंट इसी तरीके का बना के उन्होंने दे रखा है, वो याद कर लो या ये याद कर लो। फिर देख लो यहाँ से यहाँ तक व्हाइट तक 9 है, गोल्ड सिल्वर ये नन है, ये सिर्फ एरर के लिए यूज हो रहा है और ये मल्टीप्लायर के लिए यूज हो रहा है। और यस एक मतलब वो ये याद हो गया, तो इसका मतलब क्या है, मुझे ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ये ऑर्डर पता चल गया। थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा नहीं है। और फिर वो 1 to 9 यहाँ पे भी वही फॉलो करा इन्होंने। ये 1 है, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 7, 8, 9। और फिर गोल्ड सिल्वर के लिए 0.1, 0.01, 5, 10। मैंने भाई गोल्ड सिल्वर सबसे ज्यादा कॉमन है, 5, 10, 20, और ये 1 और 2 ब्लैक और रेड कहाँ गया? ठीक है भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट को याद नहीं कर रहा, लेकिन इन सबको याद करना है भाई। ऐसे तो कितने याद करोगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट हो सकता है क्या याद? पता नहीं। ठीक है, बाकी इन सबको तुम्हें याद करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस मेंस में एक बार आ चुका है। ठीक है, मेंस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है पहले, अभी तो नहीं आया है, और एज सच बोर्ड में तो है ही, बोर्ड में तो है ही। ठीक है, तो इसकी फोटो खींची तुमने, क्या किया? रिलीज की फोटो। हाँ यही वाला करना, ये सफिशिएंट है। बाकी जगह मैंने गूगल से उठाया है, और ये वाला ठीक। इसमें एक रीजन ये भी दे रहा हूँ। क्लियर है भाई? yes Yes. ठीक। एक सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका एक पार्ट ये देखते हैं, दूसरा पार्ट अभी। इस बार मेंस का पेपर है, एडवांस का पेपर है? means correct. मेंस, उसमें एडवांस लिखा हुआ था। देखो एक सिंपल सा ये कंसेप्ट है, एक मिनट। इन दोनों की वजह से यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है आई, इन दोनों की वजह से यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है आई। ये E2 ये E1, इसको भाई E2 बोल दिया तो इसको R2 बोलते, ज्यादा बढ़िया रहता, इसको R बोलते। ठीक है, इन दोनों की वजह से भाई यहाँ पे करंट जा रहा है आई। एक E1 है बैटरी, एक E2 बैटरी है, इन दोनों की वजह से यहाँ आई करंट जा रहा है।
तो एक सिंपल सा तुम अगर देखोगे तो एक सिंपल सा ही निकाल सकते हो कि अगर सिर्फ E1 बैटरी होती, अगर सिर्फ E1 बैटरी होती, उसकी वजह से जो इस रजिस्टर में करंट जा रहा होता, अगर सिर्फ E1 बैटरी होती, इसकी वजह से जो रजिस्टर में करंट जा रहा होता, यहाँ पे R रजिस्टर में, ये R2 मतलब रेजिस्टेंस है, सेकंड बैटरी नहीं है, तो इस R रजिस्टर से अगर I1 करंट जा रहा है E1 की वजह से, और सिर्फ अगर E2 होता, उसकी वजह से कितना करंट जा रहा है भाई, I2 करंट जा रहा है। तो जब दोनों बैटरी होंगी तो करंट I1 प्लस I2 होगा। बस ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर्टिकुलरली एक KVPY में आ गया था गलती से, तो उसी वजह से मुझे कराना पड़ता है तुमको, अदरवाइज हम बताते भी नहीं। भाई क्या है, अगर सिर्फ E2 बैटरी है तो इसकी वजह से यहाँ I2 करंट जा रहा है, सिर्फ E1 बैटरी है इसकी वजह से I1 करंट जा रहा है। तो जब दोनों बैटरी को लगाओगे तो इसमें जो करंट जाएगा वो कितना होगा, I1 प्लस I2। जब दोनों बैटरी को लगाओगे तो इसमें से जो करंट जाएगा वो कितना होगा, I1 प्लस I2। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही है भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बैटरी की वजह से एक बैटरी की वजह से I1 करंट, दूसरी बैटरी के सिर्फ प्रेजेंस की वजह से I2 करंट। तो जब दोनों बैटरी एक साथ होंगी, ऐसा ही तो हुआ करता था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद करो। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दूसरे की वजह से E2, तो नेट फील्ड इज E1 प्लस E2। तो ऐसा करंट के लिए भी आ रहा है, एक बैटरी है तो I1, दूसरी बैटरी है तो I2, दोनों है तो कैसे प्रूफ करो, कैसे प्रूफ करो भाई, एकदम सिंपल सा प्रूफ। तुम इक्विवेलेंट बैटरी और ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इन दोनों को हटा के, भाई तुम्हें यहाँ से करंट निकालना है ना, E को और R2 को हटा के इक्विवेलेंट बैटरी लगा दोगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दोगे, और इस R से फिर करंट निकाल लोगे। क्या लिखोगे, करंट I1 विल बी इक्वल टू कितना, E इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R, R प्लस R इक्विवेलेंट, ये रहेगा भाई। E इक्विवेलेंट कितना, इन दोनों का E इक्विवेलेंट कितना, E1 बाय R1। यार जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पे ना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूं क्या, नेक्स्ट पेज पे लिख दूं ताकि वो दोनों आ जाए और वो भी जाए अपन ना। कितना, E1 E इक्विवेलेंट इज E1 बाय R1 प्लस 0 बाय R2 डिवाइडेड बाय कितना, R plus R equivalent. नहीं इक्विवेलेंट अभी पूरा ही नहीं हुआ। E इक्विवेलेंट कितना होता था, E1 बाय R1 प्लस 0 बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, फिर डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट कर रहे हो। R इक्विवेलेंट कितना आएगा इन दोनों का, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। याद है बैटरीज इन पैरेलल, बैटरीज इन पैरेलल से कितना आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इतना ही आना है ना। जब एक इधर वाली सिंगल बैटरी लगाओगे तो क्या बन जाएगा भाई सर्किट, ये R, ये E इक्विवेलेंट, नया E इक्विवेलेंट, नया R इक्विवेलेंट, हो सकता है नया है, हो सकता है सेम। इस बार करंट कितना जाएगा, E डैश इक्विवेलेंट आएगा ये करंट, इन दोनों को कंबाइन करके। भाई सबको दिख रहा है या मुझे ही दिख रहा है, इन दोनों को कंबाइन करके E इक्विवेलेंट लिख देंगे, इन दोनों को कंबाइन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख दिया, R को ऐसे रहने दिया,
तो इसमें से आर में से करंट I2 किसके बराबर होगा, इसका ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ई डैश इक्विवेलेंट कितना हो गया भाई, टोटल करंट कितना, I2 कितना, E2 बाय R2 प्लस 0/R1 1/R1 plus 1/R2 0/R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय, भाई इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है, फिर इसको रिजल्ट को याद कर लेना बाद में। R प्लस R इक्विवेलेंट, इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना, R1 R2 upon R1 plus R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे यहाँ से I1 निकाला ना, I1 निकाला, I2 निकाला, I2 ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ओरिजिनल दोनों बैटरी अगर होती तो क्या करते, दोनों बैटरी अगर होती तो करंट कैसे निकालते, इन दोनों उनका के इक्विवेलेंट। कंबाइन इक्विवेलेंट लिखते हैं, दिखाई देगा सबको, आएगा ना सेम। हाँ सर। R प्लस R कितना, E इक्विवेलेंट कितना, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 डिवाइडेड बाय R प्लस, भाई एक सिंगल बैटरी होती E1 तो ये वाला E2 नहीं आता, और E2 नहीं होता, E1 नहीं होता, सिर्फ E2 होता, तो ये वाला E1 नहीं आता। तो दोनों को ऐड करोगे, भाई पहले केस में सिर्फ ये आ रहा है, दूसरे केस में सिर्फ ये आ रहा है, दोनों को ऐड करोगे तो वापस ही मिल जाएगा मुझे, दोनों को ऐड करोगे तो वापस ही मिल जाएगा। सही बात समझ में। हाँ सर। हाँ सर। तो भाई ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है, एक सिंगल बैटरी अगर लगाता हूँ तो I1 आता है, दूसरी लगाता हूँ तो I2 आता है, तो दोनों लगा दूंगा तो I1 प्लस I2 आएगा। इसका यूज देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आया था और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्शन का भी ध्यान रखना। डायरेक्ट आप पूछ लो या थोड़ा सा आसान करके पूछो, डायरेक्ट। जब मैं यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ तो इन्होंने बोला यहाँ 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। जब मैं यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा और यहाँ पे 2 वोल्ट की लगे रहने दूंगा, तो इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा, बताओ। मैं 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, 2 वोल्ट का एम्पियर का जा रहा है, 2 वोल्ट की लगाई तो 1 एम्पियर का जा रहा है R2 से,
तो एक तरफ मैंने 20 वोल्ट की लगाई, दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में 2 वोल्ट की लगाई, तो R2 से कितना करंट आएगा? यस यस यस। हाँ जल्दी बताओ। भाई 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पियर का जा रहा है। 20 वोल्ट की बैटरी होगी तो कितना जाएगा? 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पियर का जा रहा है। 20 वोल्ट की बैटरी होगी तो 4 एम्पियर का जाना चाहिए नीचे की तरफ। 2 वोल्ट की बैटरी है, करंट 1 एम्पियर का नीचे आ रहा है। तो अगर 2 वोल्ट की बैटरी उल्टी लगी हुई है तो उसकी वजह से करंट किधर जाएगा? 1 ऊपर। एम्पियर का करंट ऊपर की तरफ जाएगा। तो नेट कितना हो गया? नेट कितना बोलोगे? 3 एम्पियर। इसकी वजह से 4 नीचे, इसकी वजह से 1 ऊपर, तो नेट करंट कितना? 3 एम्पियर आएगा। नहीं आ पाएगा 3? I1 प्लस I2 विद साइन ऐड करना है, नीचे की तरफ जा रहे हैं दोनों, तो ऐड कर दिया हमने। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। I1 प्लस I2 करना, दोनों नीचे की तरफ से तो ऐड कर दिया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे। नहीं करोगे? Yes. Okay. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे उस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, उनको कर देना। एक ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें रेंडमली किसी 2 पॉइंट के बीच में तुम मुझे नहीं पूछ सकते, वो 2 पॉइंट के बीच में जो रेंडमली है भाई, वैसे तरीके देखे जाएंगे, होते हैं ऐसे तरीके। इंजीनियरिंग में करोगे फर्स्ट ईयर में, या इलेक्ट्रिकल या तो बाद में सेकेंड ईयर में। ये इनफाइनाइट ग्रेड ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ऐसी मैं रेंडमली किसी 2 पॉइंट के बीच में तुम्हें ना पूछूंगा, ना ही तुम उसको अभी निकालोगे। इंजीनियरिंग में करोगे, हर किसी ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है? आर है, ऐसा गिवन है। एवरी आर इज ऑफ रेजिस्टेंस आर, ऐसा लिख दो। एवरी आर्म इज ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच बीच में मुझे रेजिस्टेंस पूछा। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मुझे रेजिस्टेंस पूछा। हरी बात समझ में? हर आर्म रेजिस्टेंस आर का है। हर आर्म यानी कि ये सारे कितने कितने के हैं भाई? आर आर के। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मुझे रेजिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है? कैसे करें? बताओ भाई कैसे करें?
पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस पूछा है। इतना टफ क्वेश्चन कैसे करा जाए भाई? कैसे करें? एनी आइडियाज? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हेल्प ले लेते हैं थोड़ा सा। मैंने बोला कि यहाँ से मैंने इसमें से आई करंट एंटर कराया, मैंने इसमें से आई करंट एंटर कराया, यहाँ लगाई होगी मैंने बैटरी वगैरह, आई करंट एंटर करा दिया मैंने, ठीक है, अर्थ करा रखा है, बैटरी वैटरी लगाई होगी। आई करंट जब एंटर कराओगे तो किस तरफ बढ़ेगा वो? चारों पार्ट कैसे हैं? सेम है। सेम। आई बाय 4, आई बाय 4, आई बाय 4, आई बाय 4, हाँ चारों तरफ से सेम है भाई। आई बाय 4, आई बाय 4, आई बाय 4, आई बाय 4। उसके आगे कैसे डिवाइड होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सिमेट्रिकली ऑलमोस्ट वैसे थोड़ा थोड़ा डिवाइड होते हुए इंफिनिटी तक चला जाएगा। जाएगा क्या? ऐसे ही मैंने बी से बाहर निकाल लिया भाई, बी से बाहर निकाल लिया करंट, तो बैटरी लगाई होगी मैंने अपोजिट डायरेक्शन में, बी से मैंने आई करंट बाहर निकाल लिया। कैसा आएगा भाई? आई बाय 4, आई बाय 4, आई बाय 4, आई बाय 4 आएगा ऐसा। बी से अगर आई करंट बाहर आ रहा है तो ऐसे आई बाय 4, आई बाय 4, आई बाय 4 करके बाहर आएगा या नहीं आएगा? यस, करेक्ट है, आ जाएगा। हाँ, हेलो, आई करंट एंटर करा, चार पार्ट में डिवाइड होगा, आई बाय 4, आई बाय 4, आई बाय 4, फिर आगे डिवाइड होगा, मुझे नहीं पता कैसे डिवाइड हो रहा है, आगे की सिमेट्री नहीं है, लेकिन हाँ डिवाइड होगा। यहाँ पे आई करंट अगर बाहर निकल रहा है तो आई बाय 4, आई बाय 4, आई बाय 4 करके एंटर होगा और फिर आई करके लीव कर जाएगा ना, उसे आगे कैसे आया होगा मुझे नहीं पता ना, हमें चाहिए। तो इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में जहाँ पे ए से और बी के बीच में निकालना है, यानी कि यहाँ पे ए से आई करंट एंटर होगा और बी से क्या होगा? लीव होगा। यही होगा ना, ये जो अपना सिनेरियो है जिसमें मुझे ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब मैंने बैटरी इसके अक्रॉस लगाई होगी ना, ए बी के अक्रॉस बैटरी लगाई होगी, तो उसमें ए से एंटर करा होगा, बी से लीव करा होगा। तुम बता सकते हो भाई मुझे बाकी जगह तो नहीं पता, लेकिन ए और बी को जो रजिस्टर ज्वाइन कर रहा है वहां पे कितना होगा सुपरपोजिशन से? इसकी वजह से आई बाय 4, इसकी वजह से आई बाय 4, कितना? इनके बीच में कितना आएगा भाई? आई बाय 2। आई बाय 2 आएगा भाई, आई बाय 2 इन दोनों के बीच में। प्रिंसिपल ऑफ सिर्फ इस वायर की वजह से अगर आई बाय 4, आई बाय 4, आई बाय 4 है, सिर्फ इसकी वजह से आई बाय 4, आई बाय 4, आई बाय 4 है, तो जब मैं दोनों को कंबाइन करके लगा दूंगा यहाँ पे, तो बीच वाली वायर में कितना हो जाएगा? आई बाय 4 प्लस आई बाय 4, आई बाय 2 हो जाएगा। तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया? यस, ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया? कितना आया भाई ए बी के अक्रॉस वोल्टेज? R into I by 2 इंटू आर आ जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस भाई, आई बाय 2 इंटू आर आएगा ए बी के अक्रॉस वोल्टेज। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? जो भी वोल्टेज तुमने अप्लाई करी है डिवाइडेड बाय जितना करंट एंटर या लीव कर रहा है, जितना करंट एंटर या रीड कर रहा है, ये तो होता था आर इक्विवेलेंट। जो भी वोल्टेज मैंने अप्लाई करी है एलिमेंट के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस, डिवाइडेड बाय जितना करंट एंटर या लीव कर, तो कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में? आर बाय 2। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा भाई? आर बाय 2 आएगा। मानोगे मेरी बात? मान जाओगे या नहीं मानोगे भी? मानेंगे। आर्यन मानेगा? सिद्धांत मानेगा भाई? आर्यन, सिद्धांत, हाँ सर। हिमाया, राज, मिताली, हाँ सर। अनुप्रीता, अपूर्वा, अंकुश,